जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानालय में। आई होप साथियों आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे और एकदम आपकी जो पढ़ाई है एकदम मस्त शानदार वे में चल रही होगी। तो साथियों आज का हम लोग का जो टॉपिक है ये आप सभी को पता ही होगा कि रीजनिंग में एक टॉपिक है आयु पर आधारित समस्याएं। ठीक, इसमें एक प्रश्न पूछे जाते हैं पिता या पुत्री को रिलेट करके। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका पहले का उम्र दे दिया जाता है, बाद का उम्र दिया जाता है और बाद का उम्र वर्तमान का उम्र पूछा जाता है, या इसपे से किसी का उम्र वर्तमान का दे करके पिछले वर्ष का उम्र पूछता है या बाद का उम्र पूछता है। तो इन्हीं सब टॉपिक पर कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि ये रीजनिंग का ही एक पार्ट है, आयु पर आधारित समस्याएं। तो इसी पर आज हम लोगों की चर्चा होगी और यह देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अभी तक इस पैटर्न पर आधारित या इससे किन किन एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं और अभी तक अगर पूछे भी गए हैं तो कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, और उन सभी को आज हम लोग इसमें देखेंगे और उनका सॉल्यूशन भी देखेंगे और उस पर नए पैटर्न पर आधारित अगर प्रश्न बन सकते हैं तो उन सब चीज़ों को भी यहाँ पर देखेंगे। और साथ ही अभी हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे अगर मान लो इस तरह से प्रश्न आ जाते हैं तो इनको हम बहुत जल्दी से सॉल्व कैसे कर पाएँ। ठीक, तो इन्हीं सब बातों के साथ में चलिए अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे ज्ञानालय चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आयु पर आधारित समस्याएं। तो सबसे पहले भाई इसमें कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं उनको समझ लेते हैं। आयु मतलब होता है जो व्यक्ति आयु क्या चीज़ होता है इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि व्यक्ति का जो जन्म हुआ है, ठीक है, उस जन्म से लेकर के उसकी वर्तमान स्थिति के बीच की जो समय अवधि होती है उसी को बेसिकली किस नाम से जाना जाता है, एज या आयु के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये तो हो गया आयु। अब एक चीज़ यहाँ पर और समझने वाली पॉइंट यह है कि अगर मान लो पिता और पुत्र होगा तो जाहिर सी बात है पिता की उम्र ज़्यादा होगी और पुत्र की उम्र कम होगी। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया होता तो वहाँ पर चीज़ों को हमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरी पॉइंट यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि अगर मान लो एक पिता और पुत्र है, उनका उम्र दे दिया जाए तो अगर मान लो 2 साल पहले उनके उम्र में जो गैप है मान लो 5 साल का है तो 10 वर्ष बाद भी उनके उम्र में गैप क्या होगा, सेम ही होगा। यानी कि जो आपको रिलेशन दिया जाएगा वहाँ पर जो गैप होता है ये सेम होना चाहिए। ठीक है, चाहे 2 वर्ष पहले का हो, 2 वर्ष बाद का हो या 4 वर्ष बाद का हो, तो गैप क्या होगा, सेम होने वाला है। इसी गैप को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो भी रिलेशन होगा गैप हमेशा क्या होता है, सेम होता है अगर उन दो व्यक्तियों को रिलेट करके बताया जाता है। तो इस कंडीशन को आप सभी को ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम लोग अपने प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और ये प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1 एसएससी सीपीओ का, ये पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक, तो इसको अब इन सभी प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, इसमें एक चीज़ और हम लोग ध्यान रखेंगे कि इसमें हम लोग एक्स वक्त नहीं मानेंगे। ठीक है, इनको हम डायरेक्ट इसी रेशियो से ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 8 वर्ष पूर्व मनीषा एवं हर्षिता की आयु में अनुपात जो था 2:1 का अनुपात था। 7 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात 5:4 का अनुपात हो जाता है। तो हम लोगों को बेसिकली बताना है कि उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। यानी कि यहाँ पर 2 लड़कियाँ हैं, उनका नाम क्या है, मनीषा और हर्षिता। तो इनका भाई जो रेशियो दिया गया है ना, पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, ये हो गई मनीषा और ये हो गई हर्षिता। इन दोनों का जो रेशियो दिया गया है 2 वर्ष पूर्व का वो है 1:2 के रेशियो में। ये है 8 वर्ष पहले का। अब फिर बताया जा रहा है कि 7 वर्ष बाद इनकी जो आयु में अनुपात हो जा रहा है वो 4:5 का अनुपात हो जा रहा है भाई यहाँ पर। ये है 8 वर्ष पहले का और ये जो है आपका 7 वर्ष बाद का। तो इन दोनों का अगर हम लोग जब डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8-7 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद में भाई हम लोग देखते हैं अगर ये जो रेशियो है 1:2 के अनुपात में इनका उम्र जो है ये 8 वर्ष पहले का है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग गैप अब चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो गैप है रेशियो का वो देखो 1 का गैप है और यहाँ जो इन दोनों का गैप है क्या है, 1 का गैप है 7 वर्ष बाद भी। यानी कि इस क्वेश्चन में हमको बेसिकली बहुत ज़्यादा कुछ सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में जो गैप का रेशियो है वो क्या है, सेम है। अगर ये गैप सेम ना होता तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर गैप सेम करने की कोशिश करते हैं। चूँकि इनका ऑलरेडी गैप सेम है तो इसलिए अब देखो ये है 8 वर्ष पहले का उम्र और ये है 7 वर्ष बाद का उम्र।
तो इन दोनों में अब देखो डिफरेंस क्या आया। 8 वर्ष पहले यहाँ पर देखोगे तो 1 से 4 पर जाने के लिए यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, और 2 से 5 में भी क्या है, 3 का डिफरेंस है। बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं 8 वर्ष पहले और 7 वर्ष बाद में जो गैप आ रहा है, यहाँ पर 3 यूनिट का गैप आ रहा है, और जो एक्चुअल है इन लोगों का उम्र में गैप वो है 15 ईयर्स का। तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे कि 1 यूनिट का जो गैप आ रहा है निकल के वो 5 ईयर आ रहा है। ठीक, यानी कि हमने यहाँ पर देखा रेशियो का जो गैप आ रहा है वो 3 यूनिट का आ रहा है, एक्चुअल उनके उम्र का जो गैप था वो था 15 वर्ष का। ठीक, तो हमने यहाँ से क्या किया, 1 यूनिट का वैल्यू यानी कि उनके 1 वर्ष का जो गैप निकल के आया, 1 यूनिट का वैल्यू 5 आ गया। तो बेसिकली हम लोगों को बताना था कि इनकी वर्तमान उम्र क्या होगी। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, या फिर ऐसे रख करके आप चाहे इसमें रख लो 7 वर्ष बाद वाले में, या 8 वर्ष पहले वाले में इनका उम्र रख करके कहीं से भी सॉल्व कर। चलिए हम इसमें रखते हैं 7 वर्ष बाद में। तो 7 वर्ष बाद जो मनीषा की उम्र हो जाएगी, यहाँ है 5, ठीक है, यहाँ पर इसका रेशियो क्या है 5। तो 5 में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 25, और ये जो हर्षिता है इसकी जो रेशियो का वैल्यू था वो कितना है 4। तो इस 4 में अगर हम लोग 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हम लोगों का निकल के आ जाएगा 20। चूँकि ये जो उम्र है ना ये है 7 वर्ष बाद का, तो 7 वर्ष पहले का उम्र निकालने के लिए हम लोग इसमें से क्या कर देंगे, 7 माइनस कर देंगे। तो 25 में से जैसे ही हम लोग 7 लेस करेंगे यहाँ से आ जाएगा जो मनीषा का उम्र निकल के आ गया 18 वर्ष, और यहाँ 20 से अगर हम लोग 7 कम करेंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 13 वर्ष। यानी कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन का आंसर बहुत शॉर्टकट में है। इस तरह से अगर प्रश्न पूछे जाएं तो हम लोग इस तरह से बहुत आसानी से इसके प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, एक बार समझते हैं फिर से। चूँकि इन दोनों का 8 वर्ष पहले का रेशियो था 1:2 के अनुपात में, और 7 वर्ष के बाद में जो इनका रेशियो है वो 4:5 का रेशियो। तो सबसे पहले हमने यह चेक किया भाई कि जो इन दोनों में गैप है वो तो सेम ही रहने वाला हो, चाहे 8 वर्ष बाद हो चाहे 10 वर्ष पहले हो, ठीक है। तो यही चीज़ निकल के आया, चूँकि दोनों का गैप सेम था तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, बस यहाँ पर हम लोगों ने इनका जो गैप निकल के आया वो निकाला। तो यहाँ से निकल के आया 3 यूनिट। एक्चुअल इनके जो उम्र में गैप था 8 वर्ष पहले और 7 वर्ष बाद, टोटल कितना निकल के आ गया, 15 वर्ष निकल के आ गया। तो यह जो 3 यूनिट है यह 15 के अगर बराबर है तो यहाँ से हमने 1 यूनिट का वैल्यू निकाला, वो निकल के आ गया 5 वर्ष। चूँकि अब इसमें से हम लोग चाहे 8 वर्ष पहले में रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे वैल्यू तो उसमें हमको प्लस करना होगा, और बाद वाले में रखेंगे तो माइनस करना होगा। चूँकि हमने 7 वर्ष बाद वाले में इस वैल्यू को पुट किया तो 5 का अगर यहाँ पर इसका रेशियो कितना था, 5 यूनिट था, तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 5 है तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना हो जाएगा, 25। और इसमें अगर हम लोग 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो 20 हो जाएगा। चूँकि ये 7 वर्ष का बाद का है तो हम लोग इसके 7 वर्ष इसमें से घटा देंगे, इनका जो भी उम्र आया है निकल के, तो यहाँ से इन लोगों का वर्तमान उम्र निकल के आ गया 18 वर्ष एवं 13 वर्ष। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। तो यहाँ से अगर हम लोग ऑप्शन चेक करना चाहें तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। तो इस पैटर्न पर आधारित अगर अब भी प्रश्न आते हैं तो हम लोगों को इसी तरह से सॉल्व करना है, उसमें एक्स वक्स नहीं मानना। बेसिकली ये आप लोग चाहते हो तो ये आप मन में भी सॉल्व कर सकते थे, बस इसका एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक, अब चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 हम लोगों का है, ये है एसएससी सीजीएल का प्रश्न, और इसमें हम लोगों को बताना है कि जो 10 वर्ष पूर्व कविता और गरिमा की जो आयु का अनुपात है वो है 1:3। तो अब से 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का जो अनुपात है वो 2:3 हो जाएगा। तो कविता एवं गरिमा की वर्तमान आयु क्रमशः ज्ञात करना है। इसमें भी वही सेम लॉजिक अप्लाई है, और इसमें भी हम लोगों को बताना है कि उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। यहाँ पर आपको पहले का उम्र दिया गया है और बाद का उम्र दिया गया है, वर्तमान का उम्र पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ पर हम लोग सेम वही फंडा अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो व्यक्ति हैं उनका नाम यहाँ पर लिख लेते हैं। कौन है, यहाँ पर है कविता और यहाँ है गरिमा। ओके, कविता एंड गरिमा, इन दोनों का 10 वर्ष पूर्व जो रेशियो था वो 1:3 के रेशियो में था। अब 5 वर्ष बाद जो इनका रेशियो हो जा रहा है वो है 2:5 के अनुपात, 2 और 3 का अनुपात हो जा रहा है।
ये है भाई 10 वर्ष पूर्व का उम्र और ये है 5 वर्ष बाद का उम्र। अब देखो चूंकि इन दोनों के उम्र में अभी गैप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अभी हम लोगों ने पहले देखा तो 10 वर्ष पूर्व इनके मध्य में जो गैप था वो यहाँ पर गैप जो दिया गया है 2 यूनिट का गैप है, और 5 वर्ष बाद जो गैप है यहाँ पर है 1 यूनिट का गैप। तो ये तो गलत बात है, पहले इसको इक्वल करो। तो यहाँ पर इक्वल करने के लिए इसमें हम लोगों को करना क्या है कि यहाँ पर देखो गैप कितने का है, 2 यूनिट का गैप है, और यहाँ पर गैप कितने यूनिट का है, 1 यूनिट का गैप है। तो अगर मान लो ये दोनों सेम नहीं होते हैं तो इसको इक्वल करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है कि इन दोनों का जो गैप होगा, यानी कि ये जो पहले का उम्र का गैप है उसको दूसरे वाले में मल्टीप्लाई कर देना है, और जो दूसरे वाले का गैप है उसको पहले वाले रेशियो में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, और इस तरह से इनमें जो गैप होगा वो इक्वल हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कैसे करते हैं इसको इक्वल। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा गैप कितने का है, 2 का है, यहाँ पर 1 है। तो इस पूरे रेशियो में हम कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा ये 6। जो कि यहाँ पर 1 है, 1 का इसमें अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे भी तो सेम रेशियो प्राप्त होगा, तो इससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो अब देखिए भाई ये है 3 से 6 और ये है 1 से 4। यहाँ पर अब इनके जो रेशियो का गैप है वो हम लोग देखते हैं। तो 3 और 6 में जो रेशियो का गैप निकल के आ रहा है वो आ रहा है 3 यूनिट का। यहाँ से कितने का गैप आ गया, 3 यूनिट। और एक्चुअल पे जो इनके उम्र का गैप था 10 वर्ष पहले था और 5 वर्ष बाद था, तो यहाँ पर टोटल निकल के आ गया 15 वर्ष। यानी कि रेशियो का गैप 3 यूनिट, एक्चुअल उम्र है 15 यहाँ पर वर्ष, तो यहाँ से 1 यूनिट का उम्र निकल के आ जाएगा कितना, 5 वर्ष। तो अब हम लोग इसमें चाहे पहले वाले रेशियो में रख करके सॉल्व कर सकते हैं या बाद वाले में। पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि बाद वाले में रख करके सॉल्व किया गया था। अब इसमें हम लोग चेक कर लेते हैं पहले वाले में रख करके। अगर 1 यूनिट का जो ईयर एक्चुअल निकल के आया है 5 ईयर है, तो यहाँ से तो कन्फर्म हो गया ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग रखेंगे 3 पर, तो यहाँ से कितना आ गया, इन लोगों का उम्र 10 वर्ष पहले निकल के आ गया 5 और 5 तियाएँ 15 वर्ष। ये जो उम्र निकल के आया है ये 10 वर्ष पहले का उम्र है। वर्तमान में आने के लिए पहले में हमें 10 वर्ष ऐड करना होगा। तो यहाँ से जब ऐड करेंगे तो 5 + 10 हो जाएगा 15, और यहाँ से जब ऐड करेंगे 15 + 10 हो जाएगा आपका 25 वर्ष। यानी कि जो कविता और गरिमा की वर्तमान आयु है वो 15 एवं 25 वर्ष है। ओके साथियों, तो इस तरह से हम लोग रेशियो की सहायता से, अभी आप लोगों को ये थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, लेकिन अगर आप लोग इसको प्रैक्टिस करोगे तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि इनका जो गैप आएगा वो 4 6 हो जाएगा। यहाँ से रेशियो निकालोगे तो पहले का उम्र 5 और 15 होगा। डायरेक्ट इनका आंसर आप बता सकते हो कितना, 15 और 25 वर्ष। ठीक है, आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद में ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये जो प्रश्न था इसका करेक्ट आंसर हम लोगों का निकल के आ गया 25 एंड 15 ईयर्स। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगले, अब हम लोगों का टाइप भी चेंज होने वाला है, उसको हम लोग देखते हैं कैसे उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हम लोगों का, ये है प्रश्न मैट 2018 का प्रश्न है। और इस प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। इसमें अब आपको केवल एक रेशियो दिया गया है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना है, अगर मान लो वर्तमान की स्थिति दिया जाए और पहले की बाद की स्थिति दे दिया जाए, तो वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे हम लोग, उससे पहले चले आएंगे। ठीक है, या जितने वर्ष हम लोग बाद का दिया गया होगा उससे उतना वर्ष कम कर देंगे, तो हम लोग पहले की स्थिति में आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर मान लो वर्तमान से पहले की दी जाए तो उसमें हम उतना ऐड कर देंगे तो वर्तमान की स्थिति में आ जाएंगे। तो वही रूल इसमें अप्लाई करना है। तो देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है फ्रेंड्स कि पिता एवं उसकी पुत्री की जो वर्तमान आयु का योगफल है वो है 42 वर्ष। यानी कि वर्तमान में एक पिता है और उनकी पुत्री का जो उम्र है वो 42 वर्ष है। तो यहाँ पर बताया गया है 7 वर्ष बाद पिता एवं पुत्री की आयु का जो है, यहाँ पर बताया गया है कि 7 वर्ष बाद पिता अपनी पुत्री की आयु का 3 गुना हो जाएगा। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो यही इसमें हम लोगों को करना है कि 7 वर्ष बाद पिता अपनी पुत्री की आयु का 3 गुना हो जाएगा।
पिता की वर्तमान आयु क्या करना है। यहाँ पर हमें केवल एक ही व्यक्ति की उम्र निकालनी है और वो जो उम्र निकालना है वो उसके पिता की उम्र निकालना है। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि भाई देखो यहाँ पर जो कंडीशन दिया गया है वो वर्तमान स्थिति का दिया गया है और जो रेशियो दिया गया है, चूँकि हम लोग जानते हैं जो हम लोगों का प्रश्न सॉल्व होगा वो रेशियो की सहायता से सॉल्व होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रेशियो को सॉल्व करते हैं। तो रेशियो जो हो जाएगा, मान लो ये है फादर और ये है उनकी डॉटर। तो चूंकि 7 वर्ष बाद पिता और पुत्री में जो उनका अनुपात है वो कहाँ से निकल के आएगा, वो यहाँ से निकल के आएगा, 3 गुना हो जाएगा। अगर मान लो पुत्री की उम्र अगर 1 है तो उनके पिता का उम्र कितना हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा। ओके, ये था प्रश्न। अब चूंकि यहाँ पर हमें रेशियो पता चल गया, जब तक रेशियो नहीं पता चलेगा तब तक हम उनकी उम्र नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को पकड़ा और यहाँ से हमने रेशियो निकाला और रेशियो निकालने के बाद में अब ये पॉइंट हम लोगों का इम्पॉर्टेंट है, इसकी हेल्प लेंगे। चूँकि ये 7 वर्ष बाद का रेशियो है और ये 7 वर्ष पहले का यहाँ पर योग है। तो ऐसा करते हैं, ये 42 है तो 7 वर्ष इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं। 7 वर्ष ऐड करेंगे। अगर मान लो 7 वर्ष पिता बढ़ेगा तो 7 वर्ष उसकी पुत्री भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर जो 42 उम्र दिया गया है, 42 वर्ष उनका जो योग है, इसमें हम लोग 7 + 7 14 ऐड कर देंगे। तो ये उनका 7 वर्ष बाद का जो रेशियो दिया गया है और योग निकल के आ जाएगा। अच्छा, ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो हमें रेशियो पता है ना वो 7 वर्ष बाद का पता है, 3 और 1 का रेशियो है। तो इसलिए हम जो इनका वर्तमान उम्र है इसमें 14 ऐड कर देंगे। 14 अच्छा क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि 7 वर्ष उसके पिता की उम्र होगी और 7 ही वर्ष उसके पुत्री की उम्र होगी। क्योंकि उन दोनों का योग है तो इसलिए यहाँ पर योग ऐड किया जा रहा है। तो यहाँ से एक्चुअल जो निकल के आया वो निकल के आया 4 यूनिट और यहाँ से जो इनका योग है टोटल कितना है, 56 वर्ष हो गया। ठीक, 56, क्योंकि 42 और 14 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो यहाँ से जो 4 यूनिट का वैल्यू निकल के आया वो आया निकल के 56। क्योंकि हमको चाहिए केवल पिता का, तो पिता का कितना है, यहाँ पर है 3 यूनिट और यहाँ से हम लोग अगर 1 यूनिट की बात करेंगे तो 14 चौके होता है 56। ठीक है, 4 करने 4, 4 चौके 16। तो यहाँ पर 3 यूनिट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे गुणे 14, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 42 वर्ष। यानी कि 7 वर्ष बाद जो पिता का उम्र है वो निकल के आ जाएगा 42 वर्ष। चूँकि हमको चाहिए वर्तमान की स्थिति, तो इसमें से हम लोग 7 घटा देंगे तो 42 माइनस जब 7 कर देंगे तो हम लोगों का करेक्ट आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 35 ईयर्स। यानी कि जो वर्तमान में पिता की आयु है वो कितना है, 35 वर्ष है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 3 था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये क्वेश्चन था साथियों हम लोगों का मैट 2018 का। अच्छा, यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से इसके डॉटर की उम्र निकालना चाहें तो वो कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका एक्चुअल 7 वर्ष बाद जो है उम्र वो कितना है, 1 यूनिट। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू है 14 वर्ष। तो 7 वर्ष यानी कि इसकी पुत्री की भी अगर वर्तमान उम्र हम लोगों को निकालना होता तो 14 से हम लोग -7 कर देते और इसके पुत्री की भी वर्तमान आयु निकल जाती। तो कैसे, जैसे मान लो 14 - 7 कर देंगे तो यहाँ से इसकी पुत्री की भी वर्तमान उम्र निकल के आ जाएगा कितना, 7 वर्ष। ठीक, तो आई होप साथियों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों हम लोगों का है यूपीएससी सेट 2015 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं और इसके आंसर को करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है साथियों, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 9 गुनी है। यानी कि एक पिता है और एक पुत्र है और जो पिता है उसके पुत्र की आयु की 9 गुना उम्र का है, तथा माता की आयु पुत्र की आयु की 8 गुनी है। यदि माता एवं पिता की आयु का योगफल 51 वर्ष है तब पुत्र की आयु ज्ञात करिए। यानी कि यहाँ पर 3 लोग हैं, एक माता पिता हैं और एक पुत्र है, और पुत्र से रिलेट करके उन दोनों का उम्र बताया गया है और जो वर्तमान उम्र का योग दिया गया है उसकी माता एवं पिता का, ये प्रश्न सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगा। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग रेशियो में लिख लेते हैं। कैसे सॉल्व करना है, हम लोगों का सेम लॉजिक है। पिता को हम लोग यहाँ पर एफ लिख लेते हैं, माता को एम और उसके पुत्र को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं एस से।
चूंकि इसी पुत्र को रिलेट करके इनका रेशियो बताया गया है कि यहाँ पर एक पिता जो है वो पुत्र की आयु की 9 गुना उम्र का है, तो पुत्र का अगर यूनिट 1 है तो उसके पिता की कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगली लाइन में बताया गया है कि माता की आयु पुत्र की आयु की 8 गुनी है। ये है माता और उसकी पुत्र की आयु की 8 गुनी है। अगर मान लो पुत्र 1 है तो माता की उम्र कितनी हो जाएगी, 8 यूनिट हो जाएगी। बस अब इस प्रश्न का सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब यहीं से हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका आंसर आ जाएगा 3 वर्ष। कैसे, अब देखते हैं। चूँकि देखो इन तीनों का जो रेशियो निकल के आ गया ये, अब यहाँ पर एक्चुअल में जो बताया गया है कि इसके पिता और माता, यहाँ पर है माता और यहाँ पिता का जो उम्र का योगफल है वो कितना है, 51 वर्ष है। तो जो 51 वर्ष है तो यहाँ पर एक्चुअल में इनका जो रेशियो है वो कितना है, 9:8 का रेशियो है। तो यहाँ से 9 और 8 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 17, और 17 यूनिट का जो वैल्यू यहाँ पर दिया गया है वो कितना दिया गया है, 51। तो यहाँ से इसको काटेंगे 3 टाइम्स जाएगा, यानी कि 1 यूनिट का निकल के आया एक्चुअल उम्र 3 वर्ष। ठीक, तो यहाँ से हम लोगों को जो बताना था बेसिकली कि पुत्र की आयु क्या होगा, उसके पुत्र की उम्र हम लोगों को यहाँ पर बताना था। और यहाँ पर जो पुत्र का रेशियो का यूनिट है वो कितना है, 1 ही यूनिट है। और 1 यूनिट का वैल्यू जो हम लोगों ने सॉल्व किया वो निकल के आ गया कितना, 3 वर्ष। तो इस तरह से साथियों जो भी लेंदी क्वेश्चन होते हैं उनके बहुत ही आसानी से आंसर आ जाते हैं, केवल एक लाइन में उनका आंसर निकल जाता है। बट क्या करना होता है, हमको प्रैक्टिस की आवश्यकता है, उनके कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, कैसे सॉल्व होना होता है, ये अप्रोच पता हो तो हम लोग क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें नहीं लगता कि आज के बाद में अगर अभी हम लोगों ने जो भी टाइप देखा इस पर आधारित अगर प्रश्न आ जाएंगे तो आप लोगों से गलती होगा। तो ये देखो यूपीएससी सेट का प्रश्न था, इसका एक लाइन का आंसर निकल के आ गया कितना, 3 वर्ष आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, देखते हैं उसका क्या क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है साथियों, ये हम लोगों का जो क्वेश्चन है ये यूकेपीएससी 2016 का प्रश्न पूछा हुआ है और इसमें हम लोगों को बताना है, चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन, कि बताना है कि 5 वर्ष बाद उसके जो पति की आयु कितनी होगी। अब किसके पति की बात हो रही, पहले प्रश्न पढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि वर्तमान में सोनी अपने बेटे से 4 गुना बड़ी है, यानी कि एक सोनी नाम की औरत है वह अपने बेटे से 4 गुना बड़ी है, प्रेजेंट की स्थिति की बात हो रही है, और अपने पति से 3 वर्ष बड़ी है। तब अपने पुत्र से 4 गुना बड़ी है और पति से 3 वर्ष बड़ी है। 3 वर्ष बाद उसके बेटे की आयु का उम्र जो है 15 वर्ष हो जा रहा है, यानी कि 3 वर्ष बाद उसके बेटे की उम्र है 15 वर्ष। तो सोनी के पति की आयु 5 वर्ष बाद कितनी होगी, यानी कि सोनी के पति की आयु 5 वर्ष बाद कितनी होगी, ये हमको यहाँ पर बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले भाई सॉल्व करने के लिए हम लोगों को रेशियो चाहिए। रेशियो कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पर जहाँ गुनी हो गुना हो, ठीक है, इन सब चीज़ों से हमें रेशियो का पता चलता है। तो जैसे यहाँ पर बताया गया है, ये हैं सोनी, ये हैं इसके पुत्र। अभी इनके पति को छोड़ दो, इनको लास्ट में लाना, क्योंकि जो हम लोगों को रेशियो मिलेगा वो इन सोनी और इनके पुत्र के मध्य में। तो चलिए भाई सॉल्व करते हैं। अगर मान लो पुत्र है 1 तो इनकी उम्र कितनी हो जाएगी, 4। ये क्वेश्चन में दिया गया है, वहाँ पर 4 गुना। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग कि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया था कि 3 वर्ष बाद उसके बेटे की उम्र कितना हो जाएगा, 15 वर्ष हो जाएगा। ये जो कंडीशन है साथियों प्रेजेंट का कंडीशन है, और यहाँ जो उम्र दिया गया है 3 वर्ष बाद का दिया गया। अच्छा 3 वर्ष बाद का दिया गया है तो हम लोग आसानी से 3 वर्ष पहले आ सकते हैं, यानी कि वर्तमान में आ सकते हैं। तो वर्तमान में आने के लिए 15 - 3 कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये हो गया 12 वर्ष हो गया, यानी कि जो वर्तमान में उसके पुत्र का उम्र है कितना है, 12 वर्ष है। और एक्चुअल में जो रेशियो है वो 1 यूनिट यहाँ पर डिफाइन कर रहा है कि 12 यूनिट है। तो यहाँ से वर्तमान में हम सोनी की उम्र निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का अगर वैल्यू है 12 तो 4 यूनिट का यहाँ पर निकल के आ जाएगा कितना, 48 वर्ष। अगर हमसे प्रश्न में यह पूछा गया होता कि वर्तमान में सोनी की उम्र क्या है तो 48 वर्ष हो जाता, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता। बट इसमें अब और कुछ पूछा है।
इसमें पूछा है कि 3 वर्ष बड़ी है, यानी कि इसका ये जो है ना, ये अपने पति से 3 वर्ष बड़ी हैं, तो इनके पति का उम्र 3 वर्ष कम होगा, यानी कि 48 - 3 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। इनके पति का वर्तमान उम्र हो जाएगा। बट वर्तमान भी नहीं पूछा गया, यहाँ पर हम लोगों को बताना है कि जो 5 वर्ष बाद का उम्र क्या होगा। क्या बताना था, 5 वर्ष बाद का उम्र क्या होगा। तो वर्तमान में इनके पति का जो उम्र निकल के आया 45 वर्ष आ गया। ये प्रेजेंट की सब बात चल रही है। तो भाई 5 वर्ष बाद का उम्र निकालने के लिए इसमें हम लोग क्या कर देंगे, +5 कर देंगे। तो 45 और +5 आप सभी को पता है कितना होता है, 50 वर्ष होता है। तो इस तरह से साथियों हम लोग किसी भी क्वेश्चन का रेशियो की सहायता से बहुत आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। वैसे हमें अगर इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर बताना हो तो आंसर कितना हो जाता है, 50। लेकिन नहीं, आप लोग भी डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हो, बट थोड़ा सा और प्रैक्टिस करिए। अभी जो हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो एक बार फिर से समझते हैं, चूँकि इस प्रश्न को जो भी लेंदी होता है, इसके प्रश्नों को कैसे सॉल्व होता है, कैसे सॉल्व करना है। अभी हमने आपको लॉजिक बताया कि जिसकी आपको आवश्यकता हो और जहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया हो, ज़्यादा इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसको पहले पकड़ो और उसको सॉल्व करो। इसके बाद में जिसका पूछा गया है उसकी आप आसानी से निकाल सकते हो। अब जैसे भाई यही प्रश्न है, यहाँ पर पिता, पुत्र और पति की बात हो रही थी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर माता है और पिता है और पुत्र है। तो चूँकि जो रिलेशन मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन है माता और पुत्र को, ठीक है, अगर इनको हम पकड़ के सॉल्व करें तो हम अपनी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले भाई हमने यही किया कि यहाँ पर माता और जो पुत्र में रिलेशन दिया गया था, उनका रेशियो दिया गया था यहाँ पर 4:1, ठीक है, यहाँ पर ये रेशियो दिया गया। तो इसकी सहायता से हमने सबसे पहले यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भी पुत्र के बारे में बताया गया था, यहाँ पर एक्चुअल उम्र भी। तो सबसे पहले हमने इनको पकड़ा और इनको सॉल्व किया, यहाँ से प्रेजेंट की स्थिति पता चल गई। चूँकि इनके पति का उम्र पूछा गया था, तो इनके पति में और उनके पत्नी में रिलेशन बताया गया था कि वो 3 वर्ष बड़ी हैं, तो इन्हें 3 वर्ष कम कर दिया हमने, 45 वर्ष आ गया। चूँकि 5 वर्ष बाद पूछा गया था, तो इसमें हम लोगों ने +5 ऐड कर दिया। इस तरह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 वर्ष। ठीक, अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों हम लोगों का एमपी पुलिस एसआई 2017 का ये प्रश्न है, और इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, इसका क्या आंसर होगा, चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन है भाई कि 2 वर्ष पूर्व परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। ये इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, और भी एग्जाम्स हो गए, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, और भी अदर एग्जाम्स जो हो गए, उन सभी में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2 वर्ष पूर्व परिवार की औसत आयु जो थी वो 18 वर्ष थी, जिसमें 8 सदस्य थे। एक बच्चे के जन्म हो जाने के बाद परिवार की वर्तमान औसत आयु अभी भी समान है। तो बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। यानी कि इसमें टोटल 8 सदस्यों का एक परिवार है, जिसमें उनकी औसत उम्र जो बताया गया है 2 वर्ष पहले का 18 वर्ष था। अब बताया जा रहा है कि एक बच्चे के जन्म हो जाने के बाद अभी भी उनकी जो वर्तमान में जो उसकी औसत था सेम ही है, यानी कि उनके औसत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि जो 2 वर्ष पहले का औसत था सेम वही अभी भी उनका औसत है। तो हम लोग को बेसिकली बताना है कि उसका वर्तमान आयु क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बिना सॉल्व किए इसका आंसर कर सकते हैं, डायरेक्ट आ जाएगा। तो कैसे आएगा, चलिए देखते हैं। बताया जा रहा भाई 2 वर्ष पूर्व औसत आयु 18 वर्ष थी, जिसमें 8 सदस्य थे। 8 सदस्य थे, 2 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, 18 वर्ष था, यानी कि उन 8 परिवारों का जो उम्र होगा वो 2-2 वर्ष और सबका बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि एवरेज जो है ये 2 वर्ष पहले का 18 था, तो प्रेजेंट का जो एवरेज हो जाएगा, प्रेजेंट का एवरेज यहाँ पर निकल के आ जाएगा 20 ईयर्स। तो टोटल इसमें जो सदस्य थे वो 8 सदस्य थे, तो ये उनका टोटल निकल के आ गया योग, यानी कि इन सभी का जो योग आ गया 160 वर्ष। यानी कि वर्तमान में जो 8 सदस्यों का परिवार था उन सभी का योग टोटल कितना है, 160 वर्ष है। चूँकि एक बच्चे के जन्म हो जाने के बाद में उनकी जो एवरेज है वो अभी भी सेम है, यानी कि 18 की 18 ही है। तो अब मान लो यहाँ पर जो फैमिली है, यहाँ पर एवरेज अभी पहले वाली है, ठीक है, यानी कि एवरेज अभी क्या है 18 है, और जो इनका नंबर ऑफ
जो यहाँ पर सदस्य थे, यानी कि जो सदस्यों की संख्या है पहले 8 थी, अब जब बच्चा भी आ गया तो यहाँ पर सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो जब 2 हो जाएगी, सॉरी एक बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर 8 था तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, सॉरी, क्योंकि भाई 8 सदस्य पहले थे, एक बच्चे के जन्म के बाद में क्या होगा, एक सदस्य और उसमें बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। लेकिन बताया गया है क्वेश्चन में कि अब भी उनकी समान है, ठीक है, वर्तमान औसत आयु अभी भी समान है, यानी कि 18 वर्ष जो पहले था ना, सेम वही अभी भी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने निकाल लिया, ये उनकी एवरेज हो गई, ये नंबर ऑफ उनके जो फैमिली थे वो हो गए। तो इसमें टोटल 9 सदस्य हो गए, एवरेज इतना हो गया, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से इनका जो योग आ जाएगा 18×162 आ गया। भाई उनकी जो उम्र थी वर्तमान में देखो, वहाँ से 160 आया, यहाँ पर 162 आ गया, तो जितना एक्स्ट्रा है वही उस बच्चे नए बच्चे का उम्र हो जाएगा। तो 162 में से 160 को हम लोग घटा देंगे तो डायरेक्ट हम लोगों का आंसर आ जाएगा 162 माइनस 160, ये आ गया 2 वर्ष। तो ये जो 2 वर्ष एक्स्ट्रा आ रहा है ना, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि वो जो बच्चा था उसके शामिल होने के बाद में ये 2 वर्ष एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसलिए उस बच्चे का जो वर्तमान उम्र हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरह से जब भी प्रश्न आए साथियों, इसी तरह से इनको सॉल्व करना है। यहाँ पर ये ऐसे नहीं डायरेक्ट सॉल्व करना, ये जितना वर्ष पूर्व होगा, ठीक है, उतना एवरेज में आप लोगों को ऐड कर देना, वो प्रेजेंट की आ जाएगी निकल के। यहाँ पर मान लो 3 वर्ष होता तो प्रेजेंट जो एवरेज हो जाता 18 + 3 कितना हो जाता, 21 हो जाता। तो इसी तरह से इस प्रश्नों को आप सभी को सॉल्व करना है। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। 2 वर्ष पूर्व बताया गया था, आयु इनका कितना था, औसत आयु 18 वर्ष था, जिसमें 8 सदस्य थे। तो हमने भाई, आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, 18 का 8 में मल्टीप्लाई करके 16 ऐड कर सकते हो। तो वो सब करने से अच्छा है कि इसमें डायरेक्ट आप 2 वर्ष चूँकि एवरेज निकल के ही आएगा, तो यहाँ पर 2 ऐड कर दो तो एवरेज आ गया वर्तमान का 20 और परिवार थे 18, ये हो गया 160। फिर बताया जा रहा है कि एक बच्चे के जन्म होने के बाद में वहाँ पर जो एवरेज था, पहले 18 था, अब भी एवरेज क्या है, 18 वर्ष ही है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 18 हो गया, और नंबर ऑफ फैमिली जो बच्चे के जन्म होने के बाद में एक एक्स्ट्रा हो गया, तो यहाँ पर 9 हो गए। अब इन दोनों का योग जब निकालोगे आप तो यहाँ से आएगा 162, ठीक है। अब जितना ज़्यादा है वही उस बच्चे का उम्र हो जाएगा, इसमें और सॉल्व करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप साथियों ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे उसको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न साथियों हम लोगों का SSC FCI का है। इसमें हम लोगों को बताना है कि तरुण की आयु एक पूर्णांक संख्या का घन है, मतलब एक तरुण नाम का लड़का है, उसका जो उम्र है वो क्या है, एक पूर्णांक का घन है। तो 2 वर्ष पूर्व यह एक अन्य पूर्णांक का वर्ग था। फिर क्या बताया जा रहा कि 2 वर्ष पूर्व, ठीक है, 2 वर्ष यहाँ पर होना चाहिए, 2 वर्ष पूर्व यह अन्य पूर्णांक का वर्ग था। तरुण को कितने वर्ष प्रतीक्षा करनी होगी जब उसकी आयु फिर किसी पूर्णांक का घन हो जाए। ये प्रश्न साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, जल्दी से सॉल्व करने के लिए हम लोगों को नंबर का नॉलेज बहुत ज़रूरी हो जाता है। नंबर नॉलेज मतलब क्या होता है, जैसे अल्फ़ाबेट के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को अल्फ़ाबेट का आर्डर जानना बहुत ज़रूरी होता है, रिवर्स, ठीक है, जो भी आर्डर होता है, नंबर टू लेटर, ठीक है, लेटर टू नंबर, तो ये सब इसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए नंबर का नॉलेज मीन्स, जैसे अब हम लोग को ये पता होना चाहिए कि ऐसे कौन सी 2 संख्याएं हैं जिनका घन क्या होता है और वर्ग आपस के नज़दीक पास होता है। और ऐसे प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो बेसिकली ऐसे पूछे जाते हैं जो नंबर पर डायरेक्ट सेट हो जाते हैं, बेसिकली थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद में। कैसे, जैसे देखते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न संख्या भाई कि तरुण की आयु पूर्णांक संख्या का घन है, 2 वर्ष पूर्व यह एक पूर्णांक का वर्ग था। अब ऐसे आप नंबर सोच सकते हो कि घन आपको सबका पता होना चाहिए, जैसे 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। फिर अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या तो पूछी नहीं जाएगी, क्योंकि जो उम्र होता है वो बहुत लिमिटेड होता है और बहुत नंबर्स, जैसे आपका जो नंबर होगा वो 5 के अंदर ही होगा, क्योंकि अगर 5 का क्यूब करोगे तो 125 हो जाएगा, उतना कोई जीता होता है नहीं बेसिकली, ठीक। तो इसमें क्या करना है, हम लोग इसमें एक बार चेक कर लेते हैं, क्या 2 का क्यूब
2 का क्यूब होता है साथियों 8 होता है। तो 2 वर्ष पूर्व क्या होगा, किसी संख्या का वर्ग आएगा। 6 किसी संख्या का वर्ग है नहीं है। 2 से एक नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 का क्यूब होता है 27, ठीक। अच्छा 27 से 2 वर्ष पूर्व चले जाएं तो आ जाता है 25। तो यहीं पर देखो हम लोगों को मिल गया कि जो 27 और उसका जो 2 वर्ष पूर्व कितना था 25, और ये दोनों कैसे हैं, 3 का क्यूब है और 5 का वर्ग भी है। तो चलिए इसी पर आधारित इनको सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं भाई कि तरुण की जो आयु एक पूर्णांक संख्या का घन है, वो घन क्या है, मान लेते हैं 27 है। अच्छा इससे 2 वर्ष पूर्व की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो 2 वर्ष पूर्व की जब बात हो रही तो 27 से 2 वर्ष पूर्व चलेंगे तो 25, ये है देखो 5 का वर्ग और ये है साथियों 3 का घन, ठीक ये है। तो अब हम लोग को इसमें बताना है कि तरुण को कितने वर्ष प्रतीक्षा करनी होगी जब उसकी आयु फिर किसी पूर्णांक का घन हो जाए। ये उसका एक्चुअल उम्र है 27 वर्ष है, उसका एक्चुअल उम्र कितना है 27 वर्ष है। अब उसको यहाँ पर हम लोग को बताना है कि उसको कितना वर्ष वेट करना होगा जिससे उसका उम्र क्या हो जाए, फिर से एक घन हो जाए। तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन एग्जाम में दिए गए हैं। 2 वर्ष है, 10 वर्ष है, 37 है और 39 वर्ष है। तो इसमें क्या 2 वर्ष ऐड करने के बाद में क्या आपको कोई घन संख्या मिलेगी, नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। 10 रखने के बाद में क्या ये किसी संख्या का घन बन रहा है, नहीं बन रहा है। क्या 37 रखने के बाद में ये किसी संख्या का घन बन रहा है, चेक करते हैं। यहाँ पर 37 रखते हैं मान लो अगर हम, तो 27 और प्लस 37, 7 7 हो गया 14, 2 और 3 कितना होता है 5 होता है और 1 6, यानी कि 64 जो है ये आपका घन है। किसका घन है, 4 का क्यूब है, यानी कि 4 का घन 64 होता है। यानी कि जो दिए गए हमारे पास ऑप्शन थे उनमें था 37। अगर हम इस दिए गए उम्र में 37 वर्ष और ऐड कर दें तो उसकी उम्र फिर से एक घन संख्या निकल के आ जाएगी। तो इस तरह से साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 37। इसी तरह से साथियों आप लोग और भी जो प्रश्न दिए जाएंगे, बेसिकली आपको बस इन्हीं नंबर्स को चेक करना होता है और बेसिकली बहुत छोटे नंबर्स का इसमें रिलेशन बना करके प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में समय कम होता है और वहाँ पर प्रेशर भी होता है। तो इसलिए हम छोटे छोटे प्रश्नों को भी गलत कर देते हैं, बट ऐसा बात से नहीं होगा। तो अगर इस तरह से प्रश्न आएंगे भी तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए एक बार फिर से इसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर बताया गया था भाई कि उसका जो उम्र है ना वो घन था, तो हमने ऐसा चेक किया, पहले 2 चेक किया, 2 का क्यूब 8 होता है तो ऐसा रिलेशन बना नहीं। फिर हमने एक नंबर आगे बढ़ा, मिला 3, 3 का क्यूब होता है 27। हमने माना कि उसका उम्र कितना हो गया 27 था। 2 वर्ष पूर्व जाएंगे तो भाई ये सेटिस्फाई भी होना चाहिए, 25 और देखो 5 का वर्ग भी है। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि उसका जो उम्र है कितना है 27 वर्ष है। क्योंकि अब ये पूछ रहा है ना कि इसमें अब हम कितना वर्ष और उसको वेट करना होगा जिससे उसका उम्र क्या हो जाए, फिर से एक घन संख्या हो जाए, ठीक है, किसी नंबर का घन हो जाए। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग 37 ही ऐसा ऑप्शन था। अगर 27 में हम लोग 37 ऐड करते हैं तो उसका उम्र निकल के आ जाएगा 64। फिर से अगर वह 37 वर्ष वेट करे तो फिर से वह उसका उम्र जो होगा 4 का घन होगा, और इस तरह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 37। तो आई होप साथियों आप लोगों को ये भी जो अभी हमने बताया, आज हम लोगों का जो आयु पर आधारित यहाँ पर डिस्कशन हुए, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इस पर अगर मान लो प्रश्न आएंगे भी तो आप लोग जल्दी से और आसानी से इसका आंसर बना सकते हो। तो इसी तरह से आप लोग इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने के लिए आप हमारे ज्ञानालय चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो टॉपिक में किसी अगले लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।